सर, आज यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई है? सर, इस कार्रवाई को कहूँगा मैं बहुत ही नगर निगम की कायरतापूर्ण कार्रवाई है कि मुखर्जी चौक करीब 70 सालों से मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। उस समय से ये हमारे दादी परदादी की उम्र से आज भी महिलाएं बैठी। यहाँ कोई केवल एक मुस्लिम वर्ग नहीं, यहाँ सभी वर्ग की हमारी माताएं बहनें यहाँ पर सब्जी बेचती है, फल फ्रूट बेचती है बरसों से। अब नगर निगम ने जब ये बना रखा है अंदर, उसके बाद नगर निगम ने बिगर इनको सूचना दिए हुए 8 बजे एक 300, 400, 500 पुलिस वाले यहाँ पर आने इन मात्र शक्ति को हटाने के लिए बड़ा एक ताज्जुब होता है कि प्रशासन और सरकार किस तरह से डरी हुई है। तो प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि जो फुटपाथ पे जो अपनी रोज अपनी पेट के लिए रोजी रोटी का जो अपना व्यवसाय करता है, चाहे हम देखते हैं कि आज जगह जगह उदयपुर शहर में आसपास से ग्रामीण क्षेत्र से हमारे भाई आते हैं, किसी के पास बेरोजगारी है, अब वो फ्रूट का व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो उनको धंधा करने नहीं दे रहे और अवैध अतिक्रमण के नाम पर उनको उठाया जा रहा है। तो ये अन्याय कांग्रेस पार्टी भी चलने नहीं देगी कि नगर निगम को हम जहाँ तक देखते हैं, आज उदयपुर में बहुमंजिली इमारत बनी हुई है, वहाँ पर बेसमेंट जहाँ पार्किंग की जगह वहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग है। सबसे पहले उनको सीज करें तो हम आयुक्त महोदय को भी धन्यवाद देंगे, कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देंगे। ये भोले भाले लोगों के साथ इतने पुलिस में तादाद में, मेरे को इस भजनलाल शर्मा से सरकार जो है, इसकी पर्ची सरकार के ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि इसी तरह से ये सरकार चल रही है, गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। तो ये पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। आज 3 बजे हमें आयुक्त महोदय ने कहा है, बुलाया है, समय दिया है। हम आयुक्त महोदय से इस संबंध में बात करेंगे कि जब तक इनको लाइसेंस नहीं दिया जाए, ये कह रहे हैं कि आप अंदर बैठा दो, हम अंदर बैठाने के लिए तैयार है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं उनको लाइसेंस देने की तो व्यवस्था कराएं। एक 1.5 साल से इनका नाम लेके आप नगर निगम ने अपने फाइलों में दबा रखे हैं, तो क्यों नहीं इनको लाइसेंस दे के कार्रवाई करें। और क्योंकि ये सभी भी चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि इनको तो रात से नहीं बरसों से 100 साल 70 साल से धंधा कर रहे हैं। तो ये कोई पहली बार थोड़ी बैठे, बरसों से बैठे हैं, इनकी रोजी रोटी के लिए इनको यहाँ बैठने देना है। बताइए सर। सुबह 6 बजे मेरे पास फोन आता है कि सब्जी मंडी में पुलिस बहुत सारी आ गई है, नगर निगम के ट्रैक्टर, ट्रोलियां, सारी चीजें आ गई है। मैं नींद में थी क्योंकि घर में कोई बीमार है, तो मैं लेट हुई, तो नींद में थी, तो उठ के फटाफट मैं उठते ही से मैंने कहा एक बार तुम रुको। मैंने 2-3 जनों को, मैंने अध्यक्ष जी को भी फोन किया या सदर साहब को भी किया, और मैं तो तैयार होकर फटाफट यहाँ आई। यहाँ आके देखा तो सारा सामान, जैसे यहाँ छतरी लगाने के लिए पत्थर वगैरह जो थे वो सारे उठा के बुलडोजर लेके आए, औरतों के ऊपर ये बुलडोजर लेके आए, सुबह जल्दी लगा लेते। सारी चीजें इन्होंने मतलब सुनसान, जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो ना, वैसी स्थिति कर दी। और मैंने कोई मुझे बता रहा था कि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता थे, कोई पदाधिकारी थे, उन्होंने खड़े रह के उंगलियों से बता के और सारी कार्रवाई करवाई है। मैं आई उससे पहले वो चले गए, मैंने देखा नहीं उनको, पर अगर कहीं मैं देखा होगा, किसी के पास वीडियो होगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो कार्रवाई की है 70 साल पुराने हेरिटेज मार्केट में, जो ये आता है हेरिटेज में आता है, और ये मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये हमें यहाँ बिठाया था। और यहाँ 3-3 पीढ़ियां खप गई, तीसरी चौथी पीढ़ियां यहाँ धंधा कर रही है। आप इतना यूं तो कोई अगर कहीं बैठ जाए और अतिक्रमण कर ले तो उसको पट्टा मिल जाता है उस जगह का, अगर कहीं भी मकान बनाना हो गए तो यहाँ तो व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। सुबह आते हैं, अपना टोकरी कैरेट लेके आते हैं, व्यवसाय करते हैं, जब बिक जाता है, जिसमें बिक जाए दिखना ही चले जाते हैं। और यहाँ देखो आप, इतना चौड़ा रोड है, यहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है, क्योंकि ये मेन रोड नहीं है, ये गली है, गली जैसा है, बस खाली 2 व्हीलर छोटी मोटी गाड़ियां निकलती है। आप जहाँ कंस्ट्रक्शन एरिया है, जैसे मार्शल चौराया है, शीत का चौक है, धान मंडी है, वहाँ कितना अतिक्रमण है वो नजर नहीं आता। वो क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि यहाँ एक विशेष समाज वर्ग के लोग बैठते हैं, और यहाँ सारी महिलाएं, जिसमें से 90% वृद्धा हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है।
वो अपना पेट पालती है, अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके 500 रुपए पर व्यक्ति यहाँ आमदनी होती है। और कभी ऐसा आज जो इन्होंने बंद किया है, वो सारा सामान 3 बजे जैसे जामुन हुए, जैसे कच्चे फल होंगे वो खराब हो जाएंगे। अब जामुन इतने महंगे 100 रुपए किलो ला के लेते हैं, अगर 5 किलो सड़ गए तो 5 किलो 500 रुपए। ये सारी चीजें हैं, तो हम चाहते हैं कि हमको इनको नई का लाइसेंस दिया जाए। और हमें साहब ने बुलाया, हम 3 बजे जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। फिर जो अगर हमारे पक्ष के हमारे सही व्यवस्था नहीं होगी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ एक नेशनल हॉकर फेडरेशन बना हुआ है, NHF 20 स्टेट में काम कर रहा है। तो मैं नेशनल हॉकर फेडरेशन स्टेट मेंबर के लिए काम करता हूँ। मैं यहाँ का राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। दरअसल 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट बन गया था, स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि इनका प्रोटेक्ट किया जाए और इनका विनियमन किया जाए, ताकि इनको मोटा इनका सर्वे हो जाए, इनको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाए, वेंडिंग जोन बना के इनको जगह दी जाए। ये जो मार्केट है, क्योंकि नगर निगम को जिम्मेदारी दी है तो टाउन बिल्डिंग कमेटी बनती है, TDC निर्णय लेती है। लेकिन ये जो मार्केट है हेरिटेज मार्केट जो होता है उसको कभी हटाया नहीं जा सकता। दूसरा जो अक्सर ये फ्री लेते हैं कि साहब ये भीड़ भड़का होता है, ट्रैफिक जाम होता है, तो यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं, ये मेन रोड नहीं उसमें साफ लिखा हुआ है स्ट्रीट वेंडर एक्ट। बोलना चाहिए नेता में यासीन नेता सीख जाऊंगी बोलना भी। आपके आपको इतना लंबा 3 बाइक होने के बाद नहीं होगी, कभी हो तो अर्जेंट आ जाएगा। अरे अच्छा नहीं लगता बोलना, मुझे नहीं अच्छा। सीनियर बोल रहे हैं तो सीनियर को पहले कहो, समझ जाए। जैसे कि हेरिटेज मार्केट, लेकिन उदयपुर स्मार्ट सिटी बन रही है, उसको लेकर भी कई कार्यवाही की जा रही है। तो जैसे कि सभी जगह अलग अलग कार्यवाही की गई है और उनमें वेंडर्स को मतलब कहीं शिफ्ट करने का भी प्रयास चल रहा है। तो क्या यहाँ पे जो बाहर बैठे हैं उनको शिफ्ट करने के लिए कोई आगे का प्लान है या फिर ऊपर सेक्शन 3 में दे रखा है वेंडिंग जो मतलब ऊपर वेंडिंग जो बनता है, खाली एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर छाया पानी से लेकर शौचालय समय पर उसके लेकर क्रेच तो बच्चों के लिए भी जो सुविधा होती है वेंडर्स के बच्चों उनके लिए सब कुछ होता है। वो कंप्लीट होने के बाद वो शिफ्ट करते हैं। लेकिन चूंकि ये हेरिटेज मार्केट में आता है, साफ लिखा हुआ हेरिटेज मार्केट वालों को इधर उधर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जो आए वो है, तो ये पूरे देश में यही काम चल रहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप जैसे कि यहाँ पर जो व्यवसाय करने वाले हैं उनकी और आपकी सबकी यहाँ की जो एकजुटता है वहाँ उसके लिए क्या कहेंगे आप, किस तरह की मांग है? देखिए हमारी तो एक ही मांग है कि कोर्ट भी है और सड़क पर संघर्ष भी। ये नहीं मानेंगे तो सड़क पर संघर्ष भी करेंगे और जुडिशरी में भी। ये हमारे पास। और दूसरा ये जो कानून है, हम स्ट्रीट वेंडर कानून की पालना करना चाह रहे हैं और सरकार उसको पालना नहीं करने दे रही। तो ये करें जो कानून में लिखा उसके तहत इसको लिया जाए, और हमें हमारा अधिकार है। मैं इसी वार्ड से आती हूँ और जिस तरह आप देखा जा रहा है कि यहाँ सुबह महिलाओं को, जो महिला सुबह 4 बजे से उठ के अपना व्यवसाय करती है यहाँ पे, और उन्हीं महिलाओं का रोजगार छीना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी सरकार बोलती है कि महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं का रोजगार छीना जा रहा है। इन महिलाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। आप देखो सबसे ज्यादा इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं नहीं है, ताकि सभी कौम की महिलाएं आती है और महिलाओं का आप रोजगार छीन लो। कथाएं भी इस संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमारा आज़ाद देश है, हम आज़ाद देश में जीने का हमारा अधिकार है कि इन महिलाओं का रोजगार नहीं छीना जाए और इन्हें यहाँ लाइसेंस दिया जाए। मैसेज दीजिए दिनेश जी को। मैंने तो पहले डाला था सुबह। फोन लगा तो फिर फोन में आ गया, इनका फोन आ गया। पुराना मंडी है, सबसे पुरानी बीजेपी वाला हमारे खिलाफ कार्रवाई करती थी। बड़ी नजमा आना जो सबको भड़का रही है, नजमा मैं देखो यहाँ बैठ जाओ, उसको मत जनता की आवाज कम चले तो मामी को जो जाएंगे हम कैसे हैं? आपने भी भेजा है। आप आओ तो भाई तो आएगा। धन्यवाद। बस आप सुबह आएंगे, इस टाइप से ये है। हमने आयुक्त साहब को क्या कर, जब पहले से लिस्ट बना रखी है, 1 साल हो गया, अब लाइसेंस तो बेटा, तो फिर क्यों आप लंबा तो मिलो नहीं आए सब 3 बजे का? 3 बजे बुलाए। हाँ मैंने आज फोन करा था 3 बजे। व्यवस्था के लिए तो मिलना ही चाहिए, छोटा मोटा ऊपर नीचे भी करना चाहिए। हाँ, हो सकता है मैं कॉम्प्रोमाइज करूँ तो आप नहीं बिल्कुल इसीलिए तो हम तो गिरे की बात है। ठीक है।